गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हम बहुत अच्छे हैं। जैसा कि हम अपने मायके में हैं और आज हमें कहीं जाना है और कल ही तो हम आए हैं। आज कहाँ जाना है चलो बताते हैं। सुबह सुबह में हम भी तैयार हो गए हैं और मेरी बेटी को भी मम्मी ने तैयार कर दिया है और इनको झूला झुला रही है। वहाँ पे अवीशा का अलग रूटीन था, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है लेकिन इन्होंने एडजस्ट कर लिया है। परेशान बिल्कुल नहीं करती, वहाँ पे भी नहीं करती। तैयार होके लेटी हुई है जब तक इनके पापा आ रहे हैं हम लोगों को पिक करने। मम्मी मोना और इनके पापा आ रहे हैं क्योंकि हम लोगों को जाना है नानी के घर। पितृपक्ष चल रहा है ना, तो वहाँ पे श्राद्ध है और हम लोगों को बुलाया गया और मौसी लोग भी आ रही है, मौसी कन्हैया गौरव सब लोग। मामा के घर पहुंचने में हम लोगों को 1 घंटा भी नहीं लगता, उससे जल्दी ही पहुंच जाते। तो कुछ ही देर में हम लोग पहुंच गए थे बिठूर। मामा का घर बिठूर में है, गंगा जी एकदम पास है मामा के घर से। और मेरी तो ससुराल ही है तो हमें तो दुपट्टा करना ही है। हमने आज साड़ी नहीं पहनी और पहली बार सूट पहन के नानी के घर जा रहे हैं। कंफर्टेबल भी नहीं लगता है और हम मायके में ही थे तो मेरा जल्दी जल्दी में साड़ी पहनने का मन किया भी नहीं, तो हमने सूट ही पहन लिया और सर पे कर लेते हैं। वैसे वहां पहुंच के नॉर्मल हो जाएगा तो नहीं भी करेंगे, लेकिन अभी अभी जा रहे हैं तुरंत तो फिर सर पे दुपट्टा करके जाना बनता है। यहाँ पे अन्नू मिल गई हमको, शर्मा के तुरंत अंदर भी चली गई और हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं। मामी ने अच्छी सी मिठाई बनाई है, लौकी की बर्फी बनाई है, हम लोग को इतनी पसंद है। और अवीशा सबको देख रही है कि हमको भी मिलेगा, लेकिन इनको मिलेगा नहीं क्योंकि इनका अन्नप्राशन नहीं हुआ है। अभी 5 महीने में हो नहीं पाया था तो 7वें महीने में होगा अवीशा का अन्नप्राशन। और इनके पापा जा रहे थे, इन्हें जरूरी काम था तो ये वापस चले गए थे, अभी फिर से आ जाएंगे। अवीशा को जगते जगते 2 घंटे हो गए थे तो इन्हें तो नींद आ रही थी और नींद में फिर बहुत चिड़चिड़ करती है। जब इसको नींद नहीं आ पाती है ना तो मोना ने टहला के सुला दिया था और हम इनको देख के बैठे हुए थे। इतना ज्यादा शोर मच रहा था, उसी शोर में ये सो भी गई थी और सोती भी रही थी। अगल बगल में सब लोग बात कर रहे थे, पूजा हवन हो रहा था, उसमें पंडित जी की आवाज आ रही थी। हम लोग आपस में बात कर ही रहे थे, हम मोना और कन्हैया सब भी। ये मैडम सोती रही थी। घर पे अगर थोड़ी सी भी आवाज होती है ना दिन में तो ये जग जाती है। यहाँ पे आराम से सो रही थी, हम लोग बातचीत कर रहे थे। और ये मम्मी की बुआ है, इतनी प्यारी है। हमें सच में दादी लोग बहुत अच्छी लगती हैं अंदर से, मतलब बचपन से ही हमें दादी लोग बहुत अच्छी लगती थी। हमें अपनी अम्मा से भी बहुत लगाव है और मेरी वहाँ पे दादी सास है, उनसे भी बहुत ज्यादा लगाव है। और घर पे दादी लोग रहती है ना तो अलग ही माहौल रहता है। फिर मामा आ गए थे और अवीशा मामा को तो बहुत ज्यादा ही जानती है तो मामा के साथ खेल रही है। कन्हैया ने अवीशा के लिए इतने प्यारे से कंगन लाए थे और इतने छोटे दिख रहे थे। पहले हमने सोचा कि आएगा, फिर मम्मी ने पहनाया और उसको आ भी गया, अच्छा लग रहा था। और अन्नू को हो गया है फीवर तो मामी इसको गोद में लेके बैठी हुई है। अन्नू मुंह बना के बैठी थी, जैसे ही हमने कैमरा ऑन किया तुरंत अन्नू के चेहरे पे स्माइल आ गई। कोई नहीं चाहता है कैमरे पे मुंह बना के बैठ। यहाँ पे अन्नू और मामा का छोटा सा बच्चा ये सब लोग मिलकर अवीशा को खिला रहे थे। और अवीशा ने भी नानी के घर पे इतना अच्छे से एडजस्ट कर लिया था, जिस टाइम पे फीड करती हैं उस टाइम पे फीड कर रही थी, जिस टाइम सोती हैं सो रही थी, जग रही थी और एकदम मतलब परेशान नहीं कर रही थी। वहां पे भी तो खुद ही एकदम फ्रेश फील हो रहा था। वहां पे हम लोग को भी हो रहा था, एकदम ठंडी सी हवा चल रही थी। मम्मी मौसी आपस में बात कर रही थी, यहाँ पे बुआ नानी और मामा सब लोग आपस में बात कर रहे थे। लोग खाना खा चुके थे और हमने नहीं खाया था क्योंकि अवीशा के पापा भी आए नहीं हैं, तो जब वो आ जाएंगे तब हम खाना खाएंगे। इनको लेके हम टहल रहे थे इधर से उधर। और अवीशा को अलग अलग टाइप के खेल पसंद है, इनको खेल खिलौने वाले खेल नहीं पसंद है। इनको कोई इस तरह से करता रहे ना तो वो बहुत पसंद। शाम को 4 बजे तक ये भी आ गए थे और अवीशा को लेके लेटे हुए थे क्योंकि अभी टाइम था निकलने में। और मामा के घर के एकदम जस्ट सामने गंगा जी हैं और गंगा जी अभी बढ़ी है बहुत ज्यादा, तो एकदम घर के पास आ गई हैं। और घर के सामने झूला लगा हुआ है पेड़ पे, तो मोना झूल रही थी, हमने कहा हम भी झूलेंगे। इतना अच्छा मौसम था ना यार, हम बता नहीं सकते कितना अच्छा मौसम था। ऊपर से सामने ही एकदम गंगा जी और इतने सारे पेड़, इतनी ठंडी ठंडी हवा और झूला लगाए तो हम और कन्हैया काफी देर तक झूला ही झूलते रहे। खुद ही बचपन में गांव में बहुत ज्यादा रहे, बचपन में क्या बड़े तक बहुत गांव जाते रहे हैं, तो हमें इन सब चीजों की बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लगता है झूला झूलना और ये सारी चीज। तो उसके बाद हम लोग का हो गया था चलने का टाइम। मामी सबको रुपए दे के पैर छू रही थी और नानी घर जाओ तो रुपए मिलते ही हैं, बचपन से ये प्रथा चली आ रही है। उसके बाद नानी के और बुआ नानी के हमने पैर वैर छुए और सब लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, चलने का टाइम था। और मामी ने भी यहाँ पे चुपके से मेरे हाथ में रुपए पकड़ा दिए। ऐसे ही पकड़ाए जाते हैं क्योंकि ऐसी ही रीत बनी हुई है ना कि चुपके से पकड़ाने। सबसे अलग दूर हट के ये बउआ यहाँ पे रो रहा था, किसी को बता नहीं रहा था क्या बात है, पता नहीं क्या बात थी। उसके बाद जब हम लोग जाने लगे ना तब आया था पैर छूने। तो उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे अपने घर। हमें अपने मायके वापस आना था क्योंकि हम 2-3 दिन और रुकने वाले। मेरी बच्ची भी आज बहुत थक गई थी तो अम्मा के पास लेट के सो गई थी और सुबह उठी थी जब उसके छोटू मामा जा रहे थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।